नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 19 नवंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो विच स्टेट अप्रूव्ड कैसर हिंद एज स्टेट बटरफ्लाई। तो कैसर हिंद को स्टेट बटरफ्लाई किस राज्य ने घोषित किया था? तो आंसर था अरुणाचल प्रदेश। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पीयूष गोयल लॉन्च्ड फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम इन विच स्टेट। तो आंसर हो जाएगा पहला डिजिटल फूड म्यूजियम है जो कि पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। आंसर होगा तमिलनाडु में ऐसा काम किया गया है। मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु में ये जो पहला फूड म्यूजियम है, इसमें भारत के जो भी ग्रेन, किस तरीके से आज भारत ग्रेन पैदा करने में, मतलब गेहूं, चावल, मक्का, ये सब पैदा करने में अपनी पूरी जर्नी यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा। मतलब एक्सप्लेन करने के लिए पूरा सिस्टम लगाया गया है। यहाँ पर जितना भी जिस तरीके से भारत का रिवॉल्यूशन हुआ है एग्रीकल्चर के फील्ड में, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस म्यूजियम में मिल जाएगी। और ये म्यूजियम तमिलनाडु के तंजावुर में खोला गया है। लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? पीयूष गोयल जी के द्वारा। पीयूष गोयल जी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पीयूष गोयल जी मिनिस्ट्री होल्ड करके रखे हुए हैं कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, और साथ साथ इनके पास मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी अपने पास रख रखी है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तमिलनाडु की, क्योंकि तमिलनाडु की बात हुई है, तो फॉर्मेशन तमिलनाडु का हुआ था स्टेट के रूप में 26 जनवरी 1950 को। इसकी कैपिटल है चेन्नई, डिस्ट्रिक्ट है 38, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। माफ़ कीजिएगा, ये पुराने थे, बनवारी लाल पुरोहित बन गए हैं पंजाब के गवर्नर। और आपको बता दूं यहाँ के गवर्नर है RN रवि, जो कि नागालैंड के थे। अब नागालैंड में तो कोई गवर्नर है नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा है वहां पर असम के गवर्नर को। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जी असम के गवर्नर भी हैं और साथ साथ नागालैंड का भी काम वो संभाल रहे हैं। और यहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं RN रवि। ठीक, यहाँ पर बात की जाए चीफ मिनिस्टर की तो MK स्टालिन। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 234 सीट्स हैं, लोकसभा में 39 सीट्स हैं, राज्यसभा में 18 सीट्स हैं। हाईकोर्ट की बात करें तो मद्रास हाईकोर्ट यहाँ का हाईकोर्ट है। अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जिसको अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर मैप पर देखें तो तमिलनाडु 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को टच करता है। किसके किसके? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। तमिलनाडु कोस्टल लाइन बनाता है। भारत के 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी अपनी कोस्टल लाइन बनाते हैं। राज्यों में बात की जाए तो गुजरात की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है और सबसे छोटी कोस्टल लाइन है गोवा की। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ ICC मेंस क्रिकेट कमेटी। तो ICC मेंस क्रिकेट कमेटी, याद रखिएगा मेंस की बात हो रही है, ICC मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो भारत के BCCI के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली, वही बन गए हैं मेंस क्रिकेट कमेटी के, ICC मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन। ठीक है, इन्होंने जगह किसकी ली है? इन्होंने अनिल कुंबले की जगह ली है, जो कि भारत से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, चलिए यहां पर तो बात हो गई ICC मेंस की, लेकिन ICC वुमेन भी तो होगा। ICC वुमेन क्रिकेट कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो है जॉनी ग्रेव, जो कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट से बिलोंग करते हैं और अब ये बन गए हैं ICC वुमेन क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहां पर रिवीजन कर लेते हैं। पहली लाइन हमने पढ़ ली है, इसको कल रिवाइज करेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो।
अगली है वीवीएस लक्ष्मण जी को। अगला, नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड बना दिया गया है, राहुल द्रविड़ की जगह ये लेंगे। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के मेंस के बन गए हैं कोच, तो अब वो जगह खाली, तो वीवीएस लक्ष्मण को वो जगह पर बैठाया गया है। प्रोफेसर बिमल पटेल जी हैं जो कि इंडिया की तरफ से इलेक्ट हुए हैं इंटरनेशनल लॉ कमीशन में। राहुल द्रविड़ ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं बच्चों की जो फुटवेयर कंपनी है प्लेटो के। पीसी मोदी राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं। एसएन प्रधान जी डीजी बन गए हैं एनसीबी के। मोहम्मद सिराज माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अमिताभ बच्चन जी एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। आईपीएस जो सील वर्धान सिंह है, सील वर्धान सिंह सीआईएसएफ को के डीजी बन गए हैं। अगर बात की जाए आर हरि कुमार अगले नेवी के चीफ होंगे। मैं आपको बता दूं, सील वर्धान सिंह के साथ साथ एक अतुल करवाल का भी अपॉइंटमेंट हुआ जो कि एनडीआरएफ के डीजी बन गए हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, एक हमारी करंट अफेयर की ई बुक है जो कि जनवरी से जून तक की पूरी करंट अफेयर को कवर कर रही है। 600 बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो 29 रुपीज़ देकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से परचेज कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है एडीबी एंड विच बैंक लॉन्च्ड वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम। तो आंसर हो जाएगा एडीबी के साथ वर्ल्ड बैंक मिलकर वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को लॉन्च कर चुका है। मैं आपको बता दूं ये किससे रिलेटेड है, तो ये महिलाओं के पावर सेक्टर में उतरने से रिलेटेड है। मतलब महिलाएं पावर सेक्टर में उतरें, काम करें और अपने आप को प्रोग्रेस करें, ये इनका मेन मोटो है। किनका? वर्ल्ड बैंक और एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक का। साथ साथ वुमेन को प्रमोट करने के साथ साथ ये भारत की जो एक स्टेम एजुकेशन स्कीम चल रही है उसको भी वुमेन्स और गर्ल्स के लिए प्रमोट कर रहे हैं। वो स्टेम है क्या? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, ये एजुकेशन पूरा सिस्टम है और ये लड़कियों को और वुमेन्स को इसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो वर्ल्ड बैंक की बात हुई है। वर्ल्ड बैंक को फाउंड किया गया था 1944 में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट इसके डेविड मालपास है। अगर बात की जाए एडीबी की तो एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है और प्रेसिडेंट इसके मतात्सुको असाकावा है और मेंबर 68 कंट्री है। फाउंड इसको किया गया था 1966 में। अगला क्वेश्चन है 3 डे राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व टू बी हेल्ड इन विच सिटी। आंसर हो जाएगा झांसी में इसको मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं यूपी की एक सिटी है झांसी, आप सभी ने सुन लिया होगा क्योंकि बचपन में झांसी की रानी स्टोरी हम सब ने सुनी है। उन्हीं की जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं ये क्यों मनाया जा रहा है, हर साल मनाया जाता है नहीं, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम 75 साल हो गए हैं हमें आज़ाद हुए, उसके उपलक्ष्य में हम इस पर्व को मना रहे हैं। ये पर्व है राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई जी का इस दिन जन्मदिन पड़ता है 19 नवंबर को, इसीलिए 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक इस पर्व को मना रहे हैं। ठीक है, यहां पर बात की जाए रिवीजन तो पहली लाइन पढ़ ली। दूसरी है पीयूष गोयल जी जो कि आज का पहला क्वेश्चन था। पीयूष गोयल जी पहली डिजिटल फूड म्यूजियम को तमिलनाडु में लॉन्च कर चुके हैं। पीएम मोदी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस को लॉन्च किया है जो कि इस समय का सबसे बड़ा है। नेशन ने पहला एडिशन ऑडिट दिवस मनाया है 16 नवंबर को। सेंटर ने एक ऑर्डिनेंस निकाला है, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट साहब निकालते हैं और जो हमारी मंत्री होते हैं मंत्रियों की सलाह से निकलता है। तो ईडी और सीबीआई जो कि 5 साल का इनका टाइम पीरियड होने वाला है। वैसे पहले कितना था? 2 साल का था, अब कितना हो जाएगा? 5 साल का हो जाएगा। हरदीप सिंह पुरी जी जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई हिसार कॉलेज में उनकी एक प्रतिमा इनॉग्रेट की है। कैबिनेट ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस को मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जी ने श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि
और स्टैचू को केदारनाथ माफ कीजिएगा उत्तराखंड में लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म सेलेक्टेड टू बी स्क्रीन्ड एट IFFI 2021। तो इंटरनेशनल का जो फिल्म फेस्टिवल गोवा में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है 52 नंबर का 2021 में, उसमें भारत की किस फिल्म को स्क्रीन मिली है, मतलब वहां पर दिखाई जाएगी? आंसर हो जाएगा, ये तमिल की फिल्म है कूजंगल। कूजंगल फिल्म आपने सुन भी रखी होगी, क्योंकि भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री भेजी गई है ऑस्कर में इसी फिल्म को। याद रखिएगा, यह फिल्म इंपॉर्टेंट है। कूजंगल जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज होगा, वहां पर कूजंगल को स्क्रीन दी गई है, मतलब वहां पर इसको दिखाया जाएगा। ठीक है, ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से इसको ऑफिशियल एंट्री भी भेजी गई है। आपको बता दूं, जो ये गोवा में ऑर्गेनाइज होने वाला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वो 20 से 28 नवंबर तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आगे बात करें तो रिवीजन करते हैं। तमिलनाडु की फिल्म कूजंगल के बारे में हमने पढ़ लिया। TVS मोटर है जो कि पहली इंडियन 2 व्हील वाली कंपनी, जो 2 व्हील और 3 व्हील वाली व्हीकल्स बनाती है, उसने ज्वाइन किया है UN ग्लोबल कम्पैक्ट को। याद रखिएगा, TVS मोटर है इस कंपनी का नाम। भोपाल का एक रेलवे स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, रानी कमलापति स्टेशन रख दिया गया है। अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है उसको यूपी में लाया गया है, यूपी के वाराणसी में लाया गया है और स्थापित किया गया है, कनाडा से इसको लाया गया है। भद्राचलम एक डेस्टिनेशन है तेलंगाना का, जिसको IRCTC रामायणा सर्किट ट्रेन जो चल रही है वो कनेक्ट करेगा। फाल्गुनी नायर जो कि इंडिया की सेल्फ मेड रिचेस्ट वुमेन बन गई हैं। श्रीनगर, यूनेस्को के द्वारा श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी में ज्वाइन कराया गया है। और त्रिपुरा जो कि पहला स्टेट बन गया है जिसने बैम्बू का यूज करके क्रिकेट बैट और स्टंप बनाया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, न्यूरोपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो न्यूरोपैथी डे 18 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। तो नेशनल न्यूरोपैथी डे 18 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। इसमें प्रमोट किया जाता है न्यूरोपैथी की जो हेल्थ प्रोसेस है उसको, किस तरीके से अपनी पद्धति को यूज करते हैं किसी भी बीमार आदमी को सही करने में, इसको प्रमोट के लिए 18 नवंबर को नेशनल न्यूरोपैथी डे मनाया जाता है। वैसे ये मनाता कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको मनाते हैं। आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इनके प्रमोशन के लिए ये जितनी भी पद्धति हैं, मतलब पद्धति का मतलब जितने तरीके हैं सही करने के किसी भी बीमार आदमी को, इसको प्रमोट किया जाता है आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय को इस समय हेड कौन कर रहे हैं? सर्बानंद सोनोवाल। ये असम के पहले चीफ मिनिस्टर थे, अब ये आयुष मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है आयुष के? तो मंजपारा महेंद्र भाई इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। आगे बात करें तो डेज को रिवाइज कर ले। 12 नवंबर को वर्ल्ड न्यूमोनिया डे मनाया गया, 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया गया, 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया, 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे और इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस 16 नवंबर को मनाया गया। और जो भी हमारी क्रॉनिकल डिसीजेज हैं लंग से रिलेटेड, उसे 17 नवंबर को मनाया गया। वर्ल्ड फिलॉसफी डे 18 नवंबर को और चौथी बार मना रहे हैं न्यूरोपैथी डे 18 नवंबर को। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड साई इंस्टीट्यूशनल अवार्ड। तो ये पहली बार साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशनल अवार्ड प्रेजेंट किया जा रहा है, किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा हमारे खेल मंत्रालय जिनके पास है, अनुराग ठाकुर जी के द्वारा ये प्रेजेंट कर रहे हैं और पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। 246 एथलीट को यहाँ पर सम्मानित किया गया, एथलीट और साथ साथ कोच दोनों को मिलाकर यहाँ पर 246 पर्सन्स को यहाँ पर उनको अवार्ड दिया गया, मतलब कोई ना कोई उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, उसके लिए उनको अवार्ड मिला है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1984 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द डिसरप्चर
हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सूक इंडिया किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा ये बुक है। इस बुक को लिखा है देवाशीष मुखर्जी जी ने। मैं आपको बता दूं इसमें वीपी सिंह, आपने हमारे प्रधानमंत्री जी सुने होंगे, वीपी सिंह के बारे में यहां पर लिखा गया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह यह हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1989 से लेकर 1990 तक। इनके बारे में यहां पर लिखा गया है। बुक है द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सूक इंडिया। देवाशीष मुखर्जी जी ने लिखा है। इंपॉर्टेंट पर्सन के ऊपर लिखा है, इसलिए ये आपको ध्यान रखनी है। बुक को रिवाइज कर लें तो पहली हमने पढ़ ली। दूसरी है डॉक्टर अजय कुमार जी के द्वारा एक बुक लिखी गई फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट। अगली बुक है अजय चिब्बर और सलमान अनीस सोज ने लिखा है अनसैकलिंग इंडिया। त्रिपुदमन सिंह और अदील हुसैन ने लिखी है नेहरू द डिबेट डेट डिफाइंड इंडिया। सलमान खुर्शीद की बुक है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनलहुड आर टाइम। असीम चावला की बुक है फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न। पूनम दलाल दहिया की बुक है मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। शंकर आचार्य जी की बुक है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रोड, अ पर्सनल जर्नी। भास्कर चट्टोपाध्याय की बुक है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। प्रदीप मैगजीन की बुक है नॉट जस्ट क्रिकेट, अ रिपोर्टर्स जर्नी। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर लॉन्च इन विच सिटी। तो पहला है फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर कहां लॉन्च किया गया है इंडिया का? आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा की एक वेल डेवलप्ड सिटी है गुरुग्राम में, यहां इसे लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पहली इंडिया की फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर गुरुग्राम में इनॉग्रेट किया गया है। किसके द्वारा? तो जो मिनिस्ट्री के, जो फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। आगे बात करें तो आज का क्विज है इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो आपको आंसर बताना है, वैसे विच स्टेट है यहां पर, विच स्टेट, तो आपको आंसर बताना है डिटेल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है एटलीस्ट 10 से 20 लोगों को आप शेयर कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी है और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एटलीस्ट लाइक करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।